जायसवाल जी के ऑडी कार लेने पर हुई। क्योंकि दोस्त, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, इस इंडस्ट्री में बड़ी बदनाम कहावत है वो। आप लोगों को भी अक्सर वो कोटेशन जो है ना व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे लिखे हुए लोग कमेंट में कभी कभी पोस्ट कर देते हैं कि साइकिल से आया था और ऑडी का सपना दिखा गया, है ना। लोग बोलते हैं, कितने लोगों ने कहावत सुनी है कि साइकिल से आया था और ऑडी का सपना सुना है ना। लोगों ने आज के बाद ना उनके पोस्ट पर विनोद सर का फोटो डालना, उनके पोस्ट में रिप्लाई में ना आप जाना और उनका विनोद सर का फोटो डालना और बोलना, भाई तूने गलत लिखा, साइकिल से आया था ऑडी का सपना दिखा नहीं गया। अरे जो साइकिल से आया था वो विनोद जायसवाल को ऑडी दिला गया। ये जरूर आज के बाद दोस्तों एक भावना आपके दिमाग में बननी चाहिए, क्योंकि साइकिल से मैं गया था विनोद सर को प्लान दिखाने के लिए, और अगर आज विनोद सर अगर ऑडी में आ गए तो मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि साइकिल से आया था और ऑडी दिला गया। ये होना चाहिए रियल कहावत। ये नेगेटिव लोगों की कहावत है कि यार साइकिल से आया था और ऑडी का सपना दिखा गया। दोस्तों, सपने पूरे होते हैं और उन्हीं के पूरे होते हैं जो लोग, जैसा अभी कृष्णा सर ने बताया कि सर वही लोग के सपने पूरे होते हैं जो लोग सर इस इंडस्ट्री में अपने अपलाइन की बातों को 100% मान करके, सिस्टम की बातों को मान करके 100% इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट, पहले इनसे हामी भरवाओ कि तुम करोगे या नहीं करोगे, करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, बता दो। अगर वो बोले हाँ करना चाहते हैं, बात को ध्यान समझना, मोबाइल की रिकॉर्डिंग है तो चालू कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि सर आपके 2 लोग लेफ्ट से 2 लोग राइट से क्वालिफाई करें, तो सबसे जरूरी है कि आप उन 4 लोगों से इस बात का कंफर्मेशन जरूर लीजिए फोन करके। हाँ जी सर नमस्कार, मैं आज टारगेट बना रहा था सर कि मुझे अपनी टीम से 4 लोगों को टारगेट क्वालिफाई कराना है सर। मैं उसमें आपका नाम चाह रहा था, लेकिन सर मैं नाम सर तभी लिखूंगा जब सर आपकी इच्छा होगी कि हाँ सर मुझे टारगेट किसी भी शर्त पे किसी भी हाल में क्वालिफाई करना है, मुझे कंपनी का अचीवर बनना है, मुझे साइट पर अपना नाम लाना है। तो सर मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्या सर आप टारगेट पूरा करना चाहते हैं? बोला हाँ चाहते हैं। सर क्या आप सर आने वाले 35 दिनों तक लगातार जैसा सिस्टम और हमारा अपलाइन बोलता है वैसा करेंगे? बोला करेंगे। तभी उसका नाम लिखना। बोला नहीं कर पाएंगे मत लिखना, डाउट में है मत लिखना उसका नाम, भले सब गोल्ड हो प्लेटिनम हो जो भी लेवल हो उसका, सिल्वर हो कोई लेवल हो। फ्रेशर बोलता है कि हाँ सर करूंगा, भाई उसका नाम लिख लेना। क्योंकि इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सर कि आपको उस व्यक्ति का सर समर्थन चाहिए जो व्यक्ति को आप क्वालिफाई कराना चाहते हैं। अब बात समझिए, आपने सर टारगेट बना लिया कि भैया मुझे जो है क्वालिफाई कराना है लोगों को, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। मतलब मैं बोल सकता हूँ इससे सिंपल कुछ है नहीं। जब सामने वाले ने हामी भर दिया ना कि हाँ भैया हम करेंगे, तो अब एक काम करिए आप लोग, ठीक है, चलिए उठ जाओ भाई। धरती यार गोल है, वरना धरती चौकोर होती ना तो तुम्हारे ऊपर गिर जाती। ये कोई मेरा दोस्त है सामने ही मेरे को दिख रहा है, सत्येंद्र जी जग जाओ मेरे दोस्त, धरती देख रही है आपको। और कहीं ऐसा ना हो धरती अपने सारे दुख निकाल करके बाहर फेंक दे, है ना, और ज्वालामुखी फटे। इस बात का इंतजार मत करिए अपने उस उठने के लिए, ठीक है। मेरे को बगल में दिख रहा, मेरा फोटो दिख रहा, बगल में वो दिख रहा मेरे को सोया हुआ। तो यार ऐसे ऐसे भी लोग हैं, चलो खैर। हाँ तो हम थे भाई 4 अचीवर के ऊपर। सच में बताऊं, मैं कभी कभी ना बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ यार विनोद सर। यार ब्लैक डायमंड बैठा हुआ है, मतलब कंपनी का इतना बड़ा लीडर, जो बंदा सर जिसकी टीम में लोग लग्जरी गाड़ियां ले रहे हैं, जिसकी टीम में लोग लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, वो बंदा बैठा हुआ है, लोग सोए हुए। चलो खैर जो भी है, बीमारी है, तकलीफ है, जो भी है समझ में आता है। लेकिन अभी चलिए अपने बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। सर 4 अचीवर अगर आप सर निकालना चाहते हैं तो उनकी पहले उनकी समर्थन ले लीजिए कि हाँ सर मैं चाहता हूँ अचीवर बनना। दूसरी बात सबसे जरूरी, अब उन्हें आने वाले 30 दिन की आप बैठ करके प्लानिंग बनवाइए। 30 दिन की प्लानिंग बनवाइए। 14 आईडी लेफ्ट से चाहिए, 14 आईडी राइट से चाहिए ना। तो पहली चीज लिख लीजिए, 30 दिन की प्लानिंग बनवानी। 30 दिन की प्लानिंग कैसे बनेगी बता दूंगा, लेकिन 30 दिन की प्लानिंग बनवाइए अभी के बाद से। सभी गोल्ड एंड अबव लीडर्स, इसमें किसी अपलाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तुम्हारा टोपास तुमको फोन करता है, अच्छी बात है, नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा रूबी स्टार तुम्हें बोलता है, अच्छी बात है, नहीं बोलता है कोई दिक्कत नहीं। खुद की जिम्मेदारी लीजिए। खुद की जिम्मेदारी से कम मैं 4 अचीवर तो निकालूंगा ही निकालूंगा। 4 को तो अचीवर बना दूंगा। और अपने सर्च करिए 50-100 की टीम में से कौन है वो 4 लोग, 4 ही पकड़िएगा और उन 4 के साथ लग जाइएगा। चलिए अब बात करते कैसे होगा। मान लीजिए
चार लोगों के सर टारगेट बनवाए। कैसे बनेंगे टारगेट? टोटल आईडी कितनी चाहिए? एक साइड से मान लीजिए अगर वो काम करता है तो उसको बोलिए 14 आईडी चाहिए सर। 14 आईडी के लिए सर कुल मिला जुला के 14 5 70 प्लान करना पड़ेगा। 30 दिन में 35 दिन में 70 प्लान करना है तो पर डे का कितना? 2 प्लान। तो सर 2 प्लान केवल आपको सर करना है। और अगर आप पर डे अगर 2 प्लान करवाएंगे, 3 प्लान करवाएंगे तो सर आपका टारगेट आराम से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सर नेक्स्ट आता है बोनस में उसकी। अब बोनस में चेक करिए सर कोई बंदा आया नहीं है। अब वो बंदे को सर आप टारगेट बनवा दीजिए कि सर तेरे को भाई इतना करना है। ऊपर वाले को बोलो अपने वीक साइड में काम करे और नीचे वाले को बोलो भाई तेरे साथ मैं लगूंगा, और उसके साथ लग करके डेली का सर 2 प्लान आप भी करती है। मतलब समझ में आ रही है बात? अगर एक बंदा 14 आईडी अगर अपने वीक साइड में निकालना चाहता है तो 2 प्लान करेगा, और एक व्यक्ति अगर दोनों साइड में निकालना चाहता है तो 4 प्लान करेगा। मतलब डेली का 4 प्लान अगर एक व्यक्ति कर गया तो सर उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। इन केस मैं एक बात बताता हूं, इन केस अगर मान लीजिए 4 प्लान नहीं कर पाया, 3 ही कर पाया, 2 ही कर पाया, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। संडे का वेन्यू होता है। ठीक है, संडे का वेन्यू होता है और संडे के वेन्यू में वो उतने लोगों को बैठा दे, क्योंकि प्लान दिखाने से मतलब है सर वेन्यू में दिखे चाहे 1 to 1 दिखे। सबसे आसान उपाय तो ये भी हमारे पास है कि संडे के वेन्यू के लिए जोर मरवा दें। अगर संडे के वेन्यू में अगर हम ज्यादा ज्यादा लोग को बैठा देंगे तो बिजनेस वैसे भी बढ़ जाना है। मतलब कुल मिला जुला के उसको एक सप्ताह में 7 चौक 28 प्लान करना है। समझिए बात को मेरी। और उसने टोटल किए कितने प्लान? 18 प्लान ही कर पाए एक सप्ताह में। तो अभी कितने रह गए? 10 प्लान हुए नहीं, तो वो 10 लोग को वेन्यू में बैठा दे, आराम से हो जाएगा। आराम से 10 लोग को वेन्यू में बैठा सकता है, तो 28 प्लान हो गए। तो 28 प्लान करना है। एक तो उपाय ये है कि सर हमें 10 में से 2 का रेशियो में मान के चलाऊं कि 10 में से 2 आएंगे तो ये होगा। तीसरा पॉइंट नोट करें, इंस्ट्रक्शन कैसे होगा टारगेट पूरा। जिस भी घर में जाते हैं 3 आईडी की बात करिएगा। जिस भी घर में जाएंगे सर आप तो आईडी लगाइए ही लगाइए, मैडम की भी लगवाइए, और बच्चा अगर उस अंडर एज में आता है, उस एज में आता है तो भाई उसकी लगवाइए, नहीं आता है तो मम्मी की लगवाइए, चाहे जो उसके घर में मैच्योर, उसको बताइए आईडी का फायदा कि सर ये मान लीजिए आप हो गए। समझो बात को मेरी, इधर देखो स्क्रीन पे देखो, ये आप हो गए सर, ये आप अभी अपनी आईडी लगा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अपनी आईडी आपने लगाई और आपके लेफ्ट में आपको एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है और राइट में आपको एक व्यक्ति को ज्वाइन कराना है। तो सर लेफ्ट वाला बंदा कल को जब 1 लाख कमाएगा और ये राइट वाला 1 लाख कमाएगा तो आपको 2 लाख आएगा। लेकिन ये 1 लाख जो ये कमा रहा है, इसके 1 लाख कमाने से आपको कोई फायदा नहीं है, आपको केवल अपने पैसे से मतलब है। क्यों ना सर एक काम किया जाए, ये जो 2 पोजीशन जो लेफ्ट राइट की बन रही है, ये 2 पोजीशन सर अपने ही घर में किसी को दे दी जाए, यानी अपनी बीवी को दे दी जाए, चाहे अपने बच्चे को दे दी जाए। तो अगर ये 2 पोजीशन हमने यहाँ दे दी तो मजबूरी क्या है, अब जिन 2 लोग को हम ज्वाइन कराएंगे उसको या तो बीवी के नीचे या तो बच्चे के नीचे ज्वाइन कराएंगे। कल को सर नीचे वाला अगर 1 लाख कमाएगा तो बीवी को भी 1 लाख आएगा और आपको भी 1 लाख आएगा। इधर वाला 1 लाख कमाएगा तो बच्चे को भी 1 लाख आएगा और आपको भी 1 लाख आएगा। ये ट्रिपल आईडी का प्रॉफिट आप उसको जरूर बताइए। आप सपोज कीजिए ट्रिपल आईडी का आपने प्रॉफिट बताया, अब आपने बोला कि 16 के 48,000 लगेगा। अगर दे देता है तब तो बहुत अच्छी बात है। एक काम और इसमें नोट कर लो थोड़ा सा, ट्रिपल आईडी का फायदा तब बताना है जब एक आईडी का पैसा दे दे। ट्रिपल आईडी का फायदा तब बताना है जब एक आईडी का पैसा दे दे। लिख लीजिए, भूल जाते हैं आप लोग, चल जाएंगे पहले ही बता देंगे 50,000 वैसे ही मर जाएगा वो। तो ट्रिपल आईडी का फायदा कब बताना है? जब एक आईडी का पैसा दे दे। जब एक आईडी का 16,000 आपकी जेब में आ गया ना, उसी समय बैठ के उसको बताओ सर देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं सर, जो मेरे अपलाइन ने मुझे नहीं बताई थी, जो मेरे अपलाइन ने मेरे से छिपाई थी, इसलिए छिपाई थी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। इस ट्रिपल आईडी के लिए मैं एक वीडियो डालूंगा अभी आपको ग्रुप में, ठीक है ना, उसको देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ट्रिपल आईडी का एक ग्रुप में मेरे पास एक वीडियो है, मैं आपको डाल दूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिपल आईडी का फायदा बताया, ठीक है। अगर इन केस मान लीजिए, बात को समझिए, अगर इन केस मान लीजिए वो व्यक्ति 300 एसपी देने में असमर्थ है, तो ऊपर वाली उसकी आईडी से 100 एसपी से और नीचे वाली दोनों आईडी 52 से भी ग्रीन करवा दीजिएगा। बोलिएगा चलो सर कोई बात नहीं, आप 200 दे दो, हम दोनों को ग्रीन करा देंगे। आप बोलेगा सर कैपिंग में अंतर आएगा। अरे मेरे दोस्त, कैपिंग कब लगती है? जब वो 150 सेल अपने वीक साइड में डालता है तभी लगती है ना। तो एक बात बताओ, अगर इन केस अगर उसके 150 सेल अगर उसने वीक साइड में डाले और तुम्हारा 1.5 लाख का चेक बनेगा ही, तुम्हारा डाउनलाइन 150 सेल डाल रहा है तो 16,000 का प्रोडक्ट तुम नहीं खरीद सकते क्या? तो सर ऑलरेडी सर महीने में सॉरी साल में एक बार कंपनी अपनी कैपिंग अपग्रेड करने का ऑप्शन देती है। तो सर आप कैपिंग अपग्रेड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कैपिंग अपग्रेड कर सकते हैं, तो टेंशन नहीं लेना। अच्छा उसका कैपिंग अभी तो लगेगा नहीं, लगेगा तो 2-3 साल बाद ही लगेगा। तो सर 2-3 साल बाद जो चीज होने वाली उसको अभी क्यों सोचे?
तो ऊपर वाली आईडी 100 एसपी से और नीचे वाली 52 से कोशिश करिए कि वो दे दे तो 200 एसपी हो गया। तो जिस घर से 100 एसपी निकलने वाला था उस घर से कितना निकल जाएगा? 200 एसपी निकल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी कारण से वो 200 भी नहीं देता है तो ऊपर वाली 100 से नीचे वाली 27 से लगवा लो, कुछ भी मतलब लेकर के आओ, 100 से ज्यादा लेकर के आएंगे, 150 लेकर के आएंगे। मान लीजिए नहीं देता है तो उसको बोलो 52 से तीनों करा ले, चला खत्म कर मैटर, 150 एसपी लेकर जा। समझ गए ना बात को? मतलब 16,000 दे ही दिया है, बोलो 7,000 और दे दे यार, दे देगा, आराम से दे देगा। अब इससे हमने बहुत रिजल्ट निकाले हैं। विनोद जायसवाल जी से पूछना, क्यों विनोद सर? विनोद सर हैं पैनल पे, विनोद सर को बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने इनकी ज्वाइनिंग ऐसे निकाली थी। मैंने बोला ऊपर वाली आईडी विनोद जी 12,000 से, विनोद जी खुश हो गए, बहुत बढ़िया, 12,000 रुपए दे दिया विनोद जी ने। क्यों विनोद सर? अनम्यूट करिए। अरे कोच नहीं है क्या आप? लग रहा है लेफ्ट हो गए थे। चलिए अभी बना दिया सर। हाँ सर, कैसे निकली थी ज्वाइनिंग? सर आपने मुझे बताया था ऑफर चल रहा है कंपनी का, अगर 3 आईडी में कराएंगे तो आपको 15,000 में हो जाएगा, 18,000 में। ऐसे आपका एक आईडी का 12,000 रुपया है। तो मैं कंपनी जो लूट ले तो भाई हम तो खाली 2 आईडी नहीं करा रहे, नहीं समझो बात को। क्या तो इस तरीके से बातचीत करते हो सर? इस मार्च महीना चल रहा है, क्लोजिंग चल रहा है कंपनी का, 2 आईडी सर आप कैसे भी ग्रीन हो जाएगी? निकल गया सर 150। अच्छा इनकी आईडी मुझे जानते हो मैंने क्यों निकाली? क्योंकि मेरे टारगेट में कम पड़ रहा था तो मैंने इनको निकाल दिया। ऐसे मैंने कई लोग की आईडी निकाल ली है। अच्छा क्या गलत किया बताओ? अब विनोद सर की इधर समझो बात को, इधर विनोद सर की आईडी, इधर इनकी माता जी की आईडी है। अब अगर ये माता जी की आईडी पे कल को मान लीजिए कैपिंग लगेगा तो विनोद सर ये बात मेरे से बोलेंगे, सर हम तो पैसा आप बोले थे कि कैपिंग जो है पूरा आएगा, तो हम बोलते हैं विनोद सर आप अपनी माता जी की आईडी पे कैपिंग लगाइए, आपकी कैपिंग हम अपग्रेड करा देंगे, 16,000 का प्रोडक्ट हम खरीद लेंगे, कोई टेंशन नहीं है यार। मेरी टीम में अगर कोई कैपिंग मारेगा 150 सेल डालेगा, 1.5 लाख का चेक आएगा, 15,000 देने में क्या जाता है? तो कर लेना है दोस्त, सिंपल है ना। इसको ध्यान दीजिए आप लोग, आज के बाद इस पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। 3 आईडी प्रमोट करिए, इंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए टारगेट पूरा करने का कि 3 आईडी प्रमोट करना है। अगला पॉइंट, प्रोडक्ट यूजर। प्रोडक्ट यूजर सर बनाइए ज्यादा से ज्यादा, और ये कब होगा? जब आप ग्राउंड में मैक्सिमम टाइम देंगे। प्रोडक्ट यूजर सर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे सर, जो लोग सर आपके अच्छे होंगे, बढ़िया काम कर सकते होंगे, लेकिन अभी तक उनको आपने ना तो प्रोडक्ट यूज कराया ना तो सर बिजनेस के बारे में बताया। ध्यान दीजिए, प्रोडक्ट यूजर बनाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। खेती वगैरह का जो मैंने बताया प्रोडक्ट पकड़ने के लिए लोगों को, उसको नोट कर लीजिए, उसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए खेती के प्रोडक्ट को जबरदस्त तरीके से प्रमोट करिए। और ये काम कब करना है? जब प्लान फॉलोअप ना हो, है ना, इन्हें कि सब कुछ छोड़ के इसी पे निकल जाना। तो प्लान फॉलोअप जब ना हो तो खेती के प्रोडक्ट बढ़िया से प्रमोट करिए। अब एक लास्ट पॉइंट सर, आईडी सबसे ज्यादा जानते हो कब आती है? जब इंसान अपनी लिस्ट पर काम करता है। अपनी लिस्ट का मतलब हॉट लिस्ट पर। सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग सर तभी आती है जब सर इंसान अपनी लिस्ट पर काम करता है। समझ रहे हैं ना? इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी की ज्वाइनिंग निकालना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा अगर ज्वाइनिंग निकालनी है, चाहे टारगेट पूरा करना है, आप ये कोशिश करिए सर कि अपनी लिस्ट पर काम हो। अपनी लिस्ट पर काम होगा, बिजनेस ज्यादा आएगा सर। ठीक है, ये रहे काम। एक और अच्छी बात बताता हूँ थोड़ा सा, सीनियर लीडर्स की बात बताऊंगा। सीनियर लीडर्स ना कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, ठीक है, कुछ उल्टे पुल्टे काम कर रहा है। कैसे बताता हूं? दोपहर में 2 बजे करता है काउंसलिंग, सुबह में 9 बजे करता है काउंसलिंग। अरे मेरे दोस्त, काउंसलिंग करने का टाइम, एफआईएम करने का टाइम या तो सुबह में होता है या तो रात में होता है। आज के बाद में टाइम का अपना शेड्यूल बनाइए। सुबह 7 से 9 के बीच में आप काउंसलिंग किया कीजिए सर। काउंसलिंग हो गया, किसी का एफआईएम हो गया, आप सुबह में करिए। काउंसलिंग एफआईएम करना रात में करिए। क्यों? क्योंकि ये सब काम इत्मीनान वाले हैं कि उसके बाद सामने वाले व्यक्ति को सोचने का समय मिले। अब आप कर रहे हो दोपहर में, वो परेशान है, टेंशन है, शाम को वहां जाना है, ये करना वो करना। कोशिश करिए रात में करने का, सुबह में करने का। सुबह क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, ज्यादा दिमाग में बात जाती है, और रात में इंसान का माइंड रिलैक्स होता है। तो सुबह शाम सर काउंसलिंग एफआईएम किया करें। आप ये ध्यान दीजिए कि सर आपको दिन भर ये सब काम नहीं करना। दिन भर क्या होना चाहिए? दिन भर केवल एक ही काम होना चाहिए, प्लान फॉलोअप क्लोजिंग, प्लान फॉलोअप क्लोजिंग, बस ये होना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रही बात? इसको सही कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो जिसे सही करने की जरूरत है। अपलाइन जरूरी नहीं है कि बोले तभी आप लोग काम करिए, कुछ लोग ऐसे हैं सर। अच्छा मुझे एक दिल से एक बात बताओ, मैं थोड़ा सा वो लेना चाहूंगा, फीडबैक लेना चाहूंगा। इतने लोग आप में से ऐसे हैं सर जो अपलाइन के फोन के बिना भी ग्राउंड में निकल जाते हैं? ईमानदारी से बताइए, जिनका अपलाइन उनको फोन न करे फिर भी ग्राउंड में निकल जाते हैं। सच्ची पक्का
सातों दिन कि कभी कभी? चलिए बहुत अच्छी बात। नहीं बोल रहे हैं सर ये लोग, गुड बोल रहे हैं, पता है मुझे तो पता है। माँ से छिपाओगे कहाँ कहाँ तिल है शरीर पे? बताओ, हमको सब पता है तुम्हारा कहाँ कहाँ तिल है। उसका बस एक ही निचोड़ है कि सर आपको इस बार कंपनी का टारगेट पूरा करना है, और टारगेट के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बड़े लेवल पे सर टारगेट को एकदम दिमाग में अपने रखिए कि अगर वाकई में अगर आज की मीटिंग के बाद अगर ये 323 लोग जो आखिर तक बने हुए हैं, अगर इन लोग के टारगेट नहीं हुए ना, तो मैं मानूंगा सर मेरे अंदर कमी थी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये मानूंगा मेरे अंदर कमी थी, मैं आपको बता नहीं पाया, मैं आपको सर समझा नहीं पाया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं आपको टारगेट पूरा करना है, अपने अप्लायंस से डिस्कस करिए, उसके अप्लायंस से डिस्कस करिए, उसके अप्लायंस से डिस्कस करिए, लेकिन टारगेट जरूर पूरा करिए मेरे दोस्त। टारगेट आपका रुकना नहीं चाहिए। इस बार सारे के सारे कम से कम मनाली तो चलो ही चलो यार। थाईलैंड की हो गई तो बहुत बढ़िया, सिंगापुर हो गया तो उससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता दुनिया में। लेकिन सर कम से कम एक टारगेट तो हमें पूरा करना ही करना है। एक में अपना नाम आ जाए, किसी में आ जाए, मैं नहीं बोलता सिंगापुर में आए, मैं नहीं बोलता थाईलैंड में, लेकिन एक में किसी ना किसी में नाम जरूर आ जाए। और सभी सीनियर लीडर से मैं ये अनुरोध करूंगा, इवन टोपाज एंड एबव लीडर्स से, कि जितने भी लीडर्स हैं टोपाज एंड एबव सर, अपने टीम को आज की मीटिंग को बार बार याद दिलाइए और इसी प्लानिंग के साथ आप लोग काम करिए जैसा मैंने आपको बता दिया। और सर अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सर बहुत बड़ा काम होगा। आने वाला 35 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैं एक पिक्चर देख रहा था सर, एक बार मुझे याद है बहुत पहले, 4-5 साल पहले, चक दे इंडिया एक पिक्चर है शाहरुख खान जी का। और उस पिक्चर में ना जानते हो, मैच के लास्ट में जब शाहरुख खान को लगता है कि टीम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है, तो शाहरुख खान ने आकर के एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, और वही बात मैं आपको बोलूंगा। आने वाला 35 दिन ना सर, आने वाला 35 दिन ये आपसे कोई छीन नहीं सकता आपसे। ये आपके पास है, ये आपके हाथ में है सर 35 दिन। अब इसमें आप कितना बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा, और कितना घटिया परफॉर्मेंस करते हैं ये भी आपको जिंदगी भर याद रहेगा। अगर याद रखना ही है तो क्यों ना कुछ अच्छा करके याद रखें यार। 35 दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण 35 दिन है। 35 दिन सर आपके लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा सर। ये 35 दिन आपको जिंदगी भर याद रहेंगे। आज की ये 25 तारीख की, 24 तारीख की मीटिंग आपको हमेशा याद रहेगी अगर आपने सर अगर आने वाले 35 दिन में एफर्ट लगाया सर। बैठना अभी अपने अप्लाइंस वहीं पे जहाँ पे अभी आप बैठे हो ना, इस मीटिंग को क्लोज होने के बाद में वहीं बैठना 10 मिनट, और अपनी एक प्लानिंग बनाना अभी के बाद कैसे काम करूंगा। कितने लोग, अच्छा मैंने इतने देर टाइम दिया, तकरीबन सर 1 घंटे 33 मिनट की रिकॉर्डिंग रही, तो 1.5 घंटे मैंने आपको टाइम दिया। कितने लोग मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे? पहले के जमाने में एक परंपरा होती थी, मैं वो परंपरा आज भी आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको फॉलो करें। कितने लोग चाहेंगे? अच्छा जो हाथ में उठा रहे नहीं दोगे क्या? कि कोई है मेरा दोस्त सब हाथ नहीं उठा रहे, चलो बहुत बढ़िया, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो लोग देना चाहते हैं तो मैं आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में एक चीज मांगता हूँ मेरे दोस्त। मीटिंग अभी मैं एंड करूंगा, और मीटिंग एंड करने के बाद 10 मिनट जहां पर आप हैं वहीं बैठिएगा। कितना भी जोर से बाथरूम लगा हो, बैक पेन हो रहा हो, रीढ़ की हड्डी पूरी L5 जो है L10 तक पहुंच गया हो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इसको ध्यान दीजिएगा 10 मिनट वहीं बैठना है। और 10 मिनट वहीं बैठ करके जहाँ पे आप बैठे हैं अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग सोचिए, अपने सोचिएगा आज की मीटिंग के बारे में, और 10 मिनट में अपनी एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइए कि अभी के बाद से मैं कैसे काम करूंगा, किन 4 को मुझे अचीवर बनाना है, उनसे बात कर लीजिएगा, और कैसे उनके साथ अभी मैं काम करूंगा, मतलब कितने प्लान करने पड़ेंगे, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, क्या क्या प्लानिंग बनाऊंगा, क्या क्या चीजें सर ने आज बताई है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये 10 मिनट ना मेरे को जरूर दे दीजिएगा। ये आप 10 मिनट अपने आप को नहीं, 10 मिनट मुझे दीजिए आप। अगर आप मेरे को गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो बस मैं यही बोलूंगा दोस्त, ये 10 मिनट आपकी जिंदगी का मुझे दे देना। ये 10 मिनट ही मुझे आपसे केवल चाहिए। 12:25 हो रहे हैं, मैं मीटिंग क्लोज करूंगा मान लीजिए 27 पे, तो 27 से 37 तक का जो समय होगा ना वो आप मुझे देना। मुझे देने का मतलब वहीं पर बैठ करके अपनी प्लानिंग बना लीजिएगा, और आने वाले 35 दिन सर लग जाइए, एफर्ट लगाइए, क्योंकि 35 दिन सर डिसाइड करेगा कि सर आपका काम कितना बढ़िया हो जाएगा। ये 35 दिन डिसाइड करेगा सर कि आने वाले समय में आप कितना बढ़िया बिजनेस डेवलप कर लेंगे। ये 35 दिन डिसाइड करेगा सर कि हम और आप कितने आगे तक जाने वाले हैं। तो दोस्तों बस मेरी यही उम्मीद है, यही कामना है कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं उसको आप 100% फॉलो करिए, अपनी ज़िंदगी का सिद्धांत बनाइए और उस सिद्धांत के तहत काम करिए। भरोसा है आप और मैं, हम दोनों लोग ब्रांड एम्बेसडर तक के सफ़र में साथ रहेंगे, ठीक है। गोल्ड प्लेटिनम एमराल्ड तक के सफ़र में नहीं,
ब्रांड एम्बेसडर तक के सफर में साथ रहेंगे। और अगर आप ब्रांड एम्बेसडर तक के सफर में साथ रहेंगे तो मैं आपको वादा देता हूं दोस्त, एक दिन ऐसा भी आएगा कि सर 100 करोड़ नहीं 1000 करोड़ का भी प्लान स्लीपियस वेलनेस लॉन्च करेगी, 10,000 करोड़ का भी प्लान स्लीपियस वेलनेस लॉन्च करेगी, और सर हम आपके साथ रहेंगे, मिल करके बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन याद रखना एक बात और, कि कौआ कौए के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, मोर मोर के साथ उड़ता है, बाज बाज के साथ उड़ता है, कभी कौआ और बाज साथ में नहीं उड़ते। इसलिए अगर आपका अपलाइन अगर बाज है तो आपको भी बाज बनना पड़ेगा। कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का आज के इस सेशन में समय देने के लिए, और विनोद सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी टीम में लग्जरी कार लेकर के आने के लिए। और उम्मीद करता हूँ बहुत जल्दी भी दूसरी कार भी आएगी। और बस आप लोगों से यही उम्मीद है, जो बातें बताई गई उसको फॉलो करिए और लग जाइए दोस्तों। आपका परफॉर्मेंस बता देगा कि अब मीटिंग का फायदा मिला है नहीं मिला। 10 मिनट जरूर देना, लास्ट में बोल के जा रहा हूँ, 10 मिनट जरूर देना। 27 हो गया ना, चलो क्लोज करते हैं मीटिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना कीमती 2.5 घंटे का करके दिखाएंगे सर, जीवन सबसे ज्यादा बनाएंगे। धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू गुरु जी।